ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद, ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद, पुलिस मित्र जिंदाबाद, पुलिस मित्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 हाय। पंचायती राज हाय हाय, पंचायती राज हाय हाय, पंचायती राज होश में आओ, ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, काम किया है दम चाहिए, ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ। ये बिहार ग्राम रक्षा दल के लोग हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों की नाराज़गी है। लोग नारे लगा रहे हैं नीतीश सरकार के खिलाफ, बिहार प्रशासन के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ इन लोगों की नाराज़गी है। और महिलाएं हैं, तमाम पुरुष हैं, यहाँ धूप में, कड़कती धूप में दिल्ली जंतर मंतर पर जो है नंगे पैर, मैं अपने कैमरा सहयोगी से बोलूँगा कि ज़रा दिखाएं कि नंगे पैर जो है यहाँ जंतर मंतर पर, ये चिलचिलाती धूप है और यहाँ पे महिलाएं अपने गोद में बच्चे को लिए हुए जो है अपनी मांगे मंगवा रही हैं। मैडम, बच्चों को तो प्लीज, यहाँ धूप में बच्चे कैसे? जब हम हैं तो बच्चा भी जाएगा, हम आत्मदाह करेंगे, बच्चा भी जाएगा। बच्चा किसके ऊपर छोड़ेंगे? सरकार सिर्फ बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पैसा का ठिकाना ना है, सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कहाँ से काम करें? देगा तभी ना हम बचाएंगे। बेटी पढ़ाओ, बेटा बेटी इंग्लिश मीडियम में पढ़े, हम लोग का सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़े। ये कहाँ का इंसाफ है? छोटे मासूम बच्चे हैं और देखिए एक माँ की पीड़ा देखिए, नंगे पाँव जो है इस चिलचिलाती धूप में दिल्ली जंतर मंतर पर ये लोग आज आए हैं। आज ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आंखों में जो है आंसू आ गए। एक माँ की, एक छोटा बच्चा गोद में। धरना करते करते थक गए, अब यहाँ पर आए हुए हैं धरना करने के लिए। क्या उम्मीद लग रही है, क्या केंद्र सरकार जो है इस पे एक्शन, कोई कार्रवाई करेगी? उम्मीद है। कब करेगा? इस स्थिति देख के नहीं करेगा तो कब करेगा सर? अभी तो भी कर सकता है कि देखिए मेरे लोग को कितना कष्ट है। नहीं करेगा तो 24 अप्रैल को हम लोग यहाँ पर आत्मदाह कर देंगे। मैम प्लीज आत्मदाह मत करिए, जरूर आप लोगों की सुनवाई होगी। सर क्या कहना है आप? सर तो मुझे यही कहना है कि आज हम जनता यूनाइटेड दल के जो ऑफिस है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आवास है, मैं चाहूँगा कि एक बार वो कैमरा को फोकस करें। ये जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार जी का ऑफिस है, जी सर, आज उन्हीं के राज से हम आए हैं और हमारी जो मांगे हैं अस्थायीकरण को लेकर, ये सरकार जो है 2012 से लेकर अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण हम जंतर मंतर पर बिहार की जो समस्याओं को लेकर आज धरना प्रदर्शन पर आए हुए हैं। कोई उम्मीद लग रही है क्या सरकार जो है कुछ आप लोगों की मांग, आप लोगों का धरना प्रदर्शन भी आज हुआ, किसी पदाधिकारी का ये, क्योंकि ऑफिस भी सामने है, कोई आश्वासन कुछ मिला है आप लोगों को? ना कुछ आश्वासन मिला है, ना वहाँ के लोग हमसे मिलने आए हैं, बल्कि ये लोग हमारा वोट लेते हैं, वोट बनाकर ये लोग बिहार सरकार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और आज हम लोग जनता दल यूनाइटेड के समक्ष खड़ा है, लेकिन अभी हमारी मांगों को एक बार देखने तक वो लोग नहीं आए हैं। कोई देखने तक भी नहीं आया है। ये तमाम लोग जो है नंगे पैर महिलाएं हैं, गोद में बच्चों को लेकर खड़े हैं। इतनी दुख तकलीफ है सर, आप लोग उधर बैठ के अपनी मांगे क्यों नहीं करते हैं सर? बच्चे भी हैं, धूप भी है। तो सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सर हम लोग आंदोलन की थोड़ा सा हाईलाइटेड कर रहे हैं ताकि लोग समझे। इन लोगों की पीड़ा को समझिए, अपनी पीड़ा को दर्शाने के लिए आज दिल्ली में जंतर मंतर पर चिलचिलाती धूप में नंगे पैर महिलाएं गोद में बच्चों को लिए जो हैं अपनी, इनकी आंखों में जो है आंसू आ गए हैं। जब हम इनसे बात कर रहे थे तो सरकार जो बिहार प्रशासन है, बिहार सरकार है, इन लोगों की तकलीफ, पीड़ा को समझे। 14-15 साल से ये लोग बिहार प्रशासन में, बिहार ग्राम रक्षा दल के लिए जो है अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भरोसा, कोई आश्वासन नहीं दिया। ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद। काम किया है, काम किया है, काम किया है, काम किया है। मानदेय देना होगा, मानदेय देना होगा, अस्थायीकरण करना होगा, अस्थायीकरण करना होगा। पुलिस मित्र जिंदाबाद, पुलिस मित्र जिंदाबाद, पुलिस मित्र जिंदाबाद। अस्थायीकरण करना होगा, अस्थायीकरण करना होगा, मानदेय देना होगा, मानदेय देना होगा। भारत
माता के, भारत माता के। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। काना फुसकी नहीं चलेगी, काना फुसकी नहीं चलेगी, काना फुसकी नहीं चलेगी। अस्थायीकरण करना होगा, अस्थायीकरण करना होगा, मानदेय देना होगा। सर पुलिस मित्र जिंदाबाद। मैं चाहता हूं कि अपनी जो मांगे हैं, अपनी जो बात है, आप हमारे कैमरे के थ्रू दर्शकों को बताएं, ताकि आप लोगों की पीड़ा, आप लोगों को दुख को, आप लोगों की मांग को लोग समझ पाएं। आज मैं 10-12 साल से काम कर रहा हूँ। थाना प्रभारी का आदेशानुसार बैंक में ड्यूटी किया और रोड पर भी ड्यूटी करता हूँ। दारू माफिया को भी हम लोग सूचना थाना में देते हैं और दुश्मन सब लग गया है सर। और हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं सर, एक पैसा नहीं वेतन मिल रहा है। भूखमरी का समस्या आ गया है। पटना में भी धरना दिए हम लोग, गर्दनी बाग में भी दिए। सरकार आश्वासन देता है लेकिन हम लोग को काम पैसा मानदेय नहीं देता है। हम लोग भूखमरी का समस्या आ गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे आके 1, 2, 100, 1000 नहीं, पूरे 2 लाख लोगों की ये समस्या है बिहार में, जो 14-15 साल से सेवाएं दे रही हैं। तमाम लोगों के गले में आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो तमाम पहचान पत्र जो है ग्राम रक्षा दल बिहार के नाम से तमाम लोगों को, पुरुषों को, महिलाओं को, मेरे कैमरा सहयोगी से बोलूँगा कि सबको दिखाओ, तमाम लोगों को जो ये पहचान पत्र दे दिया गया है, लेकिन किसी तरीके का परमानेंट होने का कोई जो है आश्वासन जो है सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। इन लोगों की पीड़ा, महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर आज चिलचिलाती धूप में भूखी प्यासी 2 दिन से यहाँ पे जो है धरना दे रही हैं, क्योंकि ये लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि बिहार प्रशासन और बिहार सरकार ने किसी भी तरीके से इनकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं की है। इनको बिल्कुल अनसुना कर दिया गया है और मजबूरन अंत में जो है यहाँ जंतर मंतर पर केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए थक गए। बिहार में धरना देते देते, प्रदर्शन करते करते थक गए, हार चुके। अब हम लोग जो है केंद्र में आए हैं। अगर केंद्र हमारी मांग पूरा नहीं करते हैं, आत्महत्या के अलावा हमें कोई उपाय नहीं है। आप लोगों से आत्महत्या करना तो सही नहीं है ना सर। ऐसे में आप लोगों की समस्याओं का आखिर समाधान क्या करे जाए, आखिर क्या किया जाए? हम लोग क्या कर सकते हैं? कैसे हम लोग खाना खाएंगे? कैसे हम लोग बच्चा को पढ़ाएंगे सर? चाहे तो हमको मानदेय अस्थायीकरण दें, तो हम आत्मदाह करेंगे। मतलब मजबूरी में भूख प्यास से मर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है। उससे तो अच्छा बाल विवाह को रोक रहे हैं सर, बाल विवाह को रोके हैं। दारू माफिया भी लगा हुआ है, जितना भी चोर बदमाश को पकड़वाते हैं सर। कभी भी आदमी हम लोग को मार सकता है, गोली मार सकता है। जान का खतरा भी है, जान पे बिल्कुल खतरा है सर। हम जो सेवाएं आप लोगों ने दी हैं, चाहे वो दारू माफिया के खिलाफ हो, बाल विवाह के खिलाफ हो, उन लोगों से आप लोगों को जान का खतरा है। समाज में दुश्मनी हो गया है। घर से निकलते हैं ना, बोलता कि पुलिस चला। दारू पीता है तो हम सब पकड़वाते हैं। सब हमको घेर लिया था मारने के लिए, हम बहुत अथी से भागे, छिटक पानी से भागे। अपनी सुरक्षा को लेकर भी आप लोगों को जो है डर है, और इतने सालों से आप लोगों ने दारू माफिया के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ जो काम किया है, लोगों की समाज में आपसे दुश्मनी हो गई है। और महिला होने के नाते भी आप लोग इनके दुख और पीड़ा को बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि 14-15 साल से ये लोग सेवाएं दे रही हैं। तमाम जो मौके हैं, चाहे वो त्योहारों के मौके हों, चाहे किसी तरीके की कोई आपदा हो, चाहे चुनावी माहौल हो, चुनाव में जो है बंदोबस्त की अगर ज़रूरत हो, तो ये लोग तमाम लोग जो हैं सेवाएं देते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से, चाहे वो बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोई इनको आश्वासन, कोई भरोसा नहीं दिया गया। अंत में थक हार के ये लोग आज जंतर मंतर पे आए हैं। अध्यक्ष भी हैं सर, भाजपा का बूथ अध्यक्ष हैं। मैं भाजपा का काम करता हूं, लेकिन मैं नीतीश कुमार को वोट दिलवाता हूं, वोट देता हूं, लेकिन तो पर भी मेरा मैसेज नहीं सुन रहा है। इतना दिन से सर काम कर रहे हैं, तो पर भी नहीं सुन रहा है। भाजपा के ये लोग कार्यकर्ता भी हैं, बूथ लेवल पे कार्य भी करते हैं, फिर भी भाजपा की सरकार है, चाहे वो बिहार हो, गठबंधन की सरकार हो, चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन ऐसे में इनकी मांगे फिर भी जो है सुनी नहीं जा रही। बड़ी लाचारी, बेबसी और दुख और पीड़ा के साथ ये लोग मजबूरन आज जंतर मंतर पे आए हैं। कर ले सर, जिंदा रहने का इच्छा नहीं करता, घर से निकलते हैं, बाल बच्चा भी बोलता है, परिवार भी बोलता है। बोलिए सर, क्या कर सकते हैं हम लोग? इनकी आंखों में आंसू आप देख सकते हैं कि कितना दुख है इनके अंदर। परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति, जब 14-15 साल से सेवाएं देने के बाद भी किसी तरीके की कोई जो मदद, कोई वेतन इनको नहीं मिल पा रहा है, ना ही कोई भरोसा और आश्वासन कि आगे जो इनकी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। ऐसे में इन लोगों की लाचारी जो है वो साफ इनकी आंखों में जो है। दुश्मन भी लग गया हमरे ऊपर। गांव में दारू माफिया जिसको पकड़वाए सर, गांव में एंटी भी हो गया है, बोले कभी तो हमको गोली मार सकता है। इनकी आंखों से छलकते आंसू इनका दर्द बयान कर रहे हैं। तमाम महिलाओं से भी हमने बात करी, उनकी आंखों से भी आंसू आ गए। इनका दर्द, इनकी पीड़ा जो है
इनकी तकलीफ़ जो है कितनी ज़्यादा है कि अपनी बातें कहते कहते भावनाओं को ये लोग रोक नहीं पाए, आंखों से आंसू छलक गए। ऐसे में बिहार प्रशासन, बिहार सरकार से हमारी मांग है कि इस मामले को तुरंत संज्ञान लेकर इन लोगों की जो दुख तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां, उनका निवारण किया जाए। 14-15 साल से ये बिहार सरकार की बेहतरी के लिए, ग्राम पंचायत की बेहतरी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भरोसा, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाने के लिए आज लोग ये जंतर मंतर भी आए हैं, ताकि केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप करे। लदी में घर में अब दारू नहीं बनाता है, लदी में बनाता है, वहाँ पकड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ बोला कि वहाँ जाइएगा तो गोलियां मार देंगे, अगर वहाँ जो करिएगा, वहाँ चूल्हा जलेगा तो चूल्हा तुल्हा फोड़ दिए लदी में जाकर। जो दारू तस्कर लोग हैं, जो दारू बनाते हैं, आप लोग रुकवाने के लिए जाते हैं, नदी किनारे बनाते हैं, तो जान से मारने की धमकी, जान से मारने के लिए बोला कि धमकी देने के लिए भाग गए चिलकबाजी करके। और दारू बनाने में जबकि चूल्हा फोड़ दिए, हंडी बसका दिए, फोड़ दिए, वो बोला कि मार देंगे गोली, देख लेगा तुमको नीतीश कुमार ने क्या कर लेगा, दारू बंद करिएगा। दारू माफियों की खुलेआम इन लोगों को जान से मारने की लगातार धमकी भी दी जा रही है। जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी के तहत इन तमाम लोगों ने जो है सेवाएं दी हैं। धरना स्थल पे ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्राम रक्षा दल है और ये धरना स्थल है। तमाम लोग जो यहाँ पे आए हैं और इन लोगों ने दारूबंदी के लिए भी, जब बिहार सरकार में जो है तमाम सेवाएं दी, इसमें तमाम जो है सामाजिक दुश्मन भी इन लोगों के बन गए हैं। असामाजिक तत्व से इनको जान को खतरा भी है, क्योंकि बिहार में शराब बंदी है और शराब बेचने से रोकने के लिए इन लोगों ने जो है सेवाएं दी हैं, तमाम लोगों की दुश्मनी ली है। फिर भी सरकार की तरफ से, बिहार प्रशासन की तरफ से ना ही नौकरी का कोई आश्वासन, ना ही भरोसा दिया जा रहा है। खाली इन लोगों से सेवाएं ली जा रही हैं, ना ही वेतन मिलता है, ना ही किसी अन्य तरह की कोई और सरकारी मदद। ये लोग आज केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए यहाँ जंतर मंतर भी आए हैं। परिजन जो है बिहार में यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर है, परिवार के लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएँ यहाँ आई हैं। तो पीड़ा कितनी गंभीर है, इन लोगों से हमने बात की, इन लोगों की आँखों में आंसू आ गए। सरकार मामले को तुरंत से तुरंत संज्ञान में लेकर इन लोगों की नौकरी को कोई आश्वासन, किसी तरीके का कोई भरोसा इन लोगों को दे, ताकि बिहार में ग्राम पंचायती सुरक्षा के लिए, बिहार रक्षा दल ग्राम के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। भारत का जो असली भारत है वो गाँव में ही बसता है। ऐसे में सरकार के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि ये 2 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं 15 साल से परेशान हैं अपनी नौकरियों को लेकर, इनको संज्ञान में लिया जाए। तुरंत जो है इनकी तकलीफ़ों का कोई निवारण, लिखित आश्वासन इन लोगों को दिया जाए, ताकि इन लोगों का घर परिवार चल सके, आर्थिक रूप से भी परिवार में जो है ये बच्चों की पढ़ाई हो, शिक्षा हो, चाहे पालन पोषण का जो खर्चा है ये लोग उठा सके। समाज की तरफ से इन लोगों का मजाक भी उड़ाया जाता है, इनके ऊपर व्यंग भी कसे जाते हैं कि 14-15 साल से ये लोग जो वर्दी पहन के घर से निकल जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, ना ही बिहार प्रशासन पूछने वाला है, ना बिहार सरकार पूछने वाली है। थक हार के ये लोग यहाँ आए हैं। हम आशा करते हैं कि इन लोगों के मामले को बिहार सरकार संज्ञान में लेकर तुरंत कोई ना कोई जो है इस पे जो है कार्रवाई करेगी। इन लोगों को भरोसा, आश्वासन लिखित रूप से मिलेगा और इन लोगों की नौकरियों में इन लोगों को बहाल करने का जो है किसी तरीके का कोई आश्वासन सरकार के द्वारा दिया जाएगा। मैं सत्येंद्र कुमार, मेरे कैमरा सहयोगी सुमित के साथ, दिल्ली जंतर मंतर। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे। धन्यवाद।